कहानी की शुरुआत में हमें दो स्नेक को दिखाया जाता है। एक होती है व्हाइट कलर की स्नेक, एक होती है ग्रीन कलर की स्नेक। दोनों स्नेक सिस्टर ही होती हैं। वो दोनों स्नेक दिखने में तो काफी यंग लग रही थी, लेकिन उनकी उम्र 1000 वर्ष से भी अधिक होती है। लेकिन दोनों के पास एक खास बात थी कि वो दोनों इंसान का भी रूप ले सकती हैं। तभी उन दोनों को पहाड़ पर एक लड़का दिखाई देता है। उस लड़के का नाम होता है श्यान। श्यान पहाड़ों पे लगे फूलों को खाकर टेस्ट कर रहा होता है। तो यह बात उन दोनों स्नेक को हैरत में डालती है। तो व्हाइट स्नेक ग्रीन स्नेक से कहती है कि क्या इंसान फूल भी खाते हैं। श्यान वहाँ पर अपने फ्रेंड के साथ जड़ी बूटियां सर्च करने के लिए आया होता है। श्यान पहाड़ों के जरिए अकेला ही आगे बढ़ रहा होता है। तभी ग्रीन स्नेक पूरी तरह सांप बनकर आती है और श्यान को डराती है। श्यान बहुत ज्यादा डर जाता है। वो पहाड़ को छोड़ देता है और वो वहाँ से गिरने लगता है। वो नीचे जाकर रिवर में गिरता है और ये सब देखकर व्हाइट स्नेक को श्यान के लिए बहुत बुरा फील होता है। उसे बहुत ज्यादा दुख होता है और व्हाइट स्नेक श्यान की जान बचाने के लिए इंसान का रूप लेकर रिवर में जाती है। व्हाइट स्नेक रिवर में जाने के बाद श्यान को अपनी सांस देती है और उसकी जान बचाती है। और जब कुछ टाइम बाद श्यान की आंख खुलती है तो वो चारों तरफ अपने फ्रेंड को पाता है। वो अपने सभी फ्रेंडों से कहता है कि जिस लड़की ने मेरी जान बचाई है वो कहाँ गई है और वो कौन है। तो उसके फ्रेंड उससे कहते हैं कि यहाँ तो कोई भी लड़की नहीं थी, बस वो तुम्हारा वहम था। उसी दिन गाँव में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाने वाला था और इस फेस्टिवल में मंदिर का मास्टर और उसके कुछ साथी जा रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था इस फेस्टिवल में मॉन्स्टर इंसानों को मार डालेंगे। श्यान अपनी बोट से जड़ी बूटियां लेकर वहीं से जा रहा होता है, इसीलिए वो मंदिर के मास्टर और उसके साथी को अपने साथ ले जाता है। और दूसरी तरफ व्हाइट स्नेक श्यान को सांस देकर उसी मोमेंट को याद करती जा रही थी। वो उसी मोमेंट को काफी मिस कर रही होती है कि किस तरह उसने अपनी श्यान को सांस देकर उसकी जान बचाई। वो श्यान के बारे में कंटिन्यू सोची जा रही थी। दरअसल वो श्यान से अब प्यार करने लगी है। तभी वहाँ पर ग्रीन स्नेक आ जाती है। व्हाइट स्नेक ग्रीन स्नेक से कहती है कि मुझे उसी लड़के से मिलना है जिसकी मैंने जान बचाई। इसीलिए वो दोनों भी गांव में होने वाले फेस्टिवल में जाते हैं और यहाँ पर मास्टर और उसका साथी मॉन्स्टर का मुकाबला करने के लिए अपनी पूरी तैयारी से आए होते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि कभी भी इंसानों पर मॉन्स्टर अटैक कर सकते हैं। फेस्टिवल में ग्रीन स्नेक मास्टर के साथी से मिलती है। ग्रीन स्नेक को वो बहुत पसंद था, वो उससे दोस्ती करना चाहती थी। तो मास्टर का साथी उससे कहता है कि फिलहाल मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अभी उन मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए आया हूँ जो इंसान पर हमला करते हैं। लेकिन असल में वो यह नहीं जानता था कि जो लड़की उससे बात कर रही है और उससे दोस्ती करना चाहती है वो भी एक मॉन्स्टर है। तभी ग्रीन स्नेक को वहाँ पर श्यान दिख जाता है। वो उसके पास जाती है। वो उससे कहती है कि मेरी सिस्टर तुमसे प्यार करती है और वो तुमसे बात करना चाहती है। तो श्यान कहता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर को नहीं जानता और वो उससे मिलने के लिए मना कर देता है। और अब ग्रीन स्नेक पानी में गिर जाती है और जिस बोट में श्यान था उस बोट को धक्का लगाकर अपनी सिस्टर के पास ले जाने लगती है। और अब श्यान व्हाइट स्नेक के पास आ जाता है। व्हाइट स्नेक उससे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और श्यान कहता है कि मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, मैं तुमसे प्यार कैसे कर सकता हूँ। और तभी वहाँ पर श्यान कहता है कि वो लड़की कौन है जिसने मेरी पानी में जान बचाई थी मुझे सांस देकर। और व्हाइट स्नेक समझ जाती है कि श्यान मेरे ही बारे में बात कर रहा है और वो भी मुझसे प्यार करता है जैसे कि मैं उससे करती हूँ। इसीलिए वो श्यान को यह बात समझाने के लिए श्यान को पानी में धक्का दे देती है और पानी में खुद भी कूद जाती है श्यान की जान बचाने के लिए। और वो श्यान को पानी में सांस भी देती है। अब श्यान भी ये समझ जाता है कि जिस लड़की ने उस दिन जान बचाई थी वो यह लड़की है, इसीलिए श्यान भी अब उससे प्यार करने लगता है। और दूसरी तरफ मास्टर के साथी को कुछ मॉन्स्टर नजर आ जाते हैं। वो बहादुरी से उन मॉन्स्टर का मुकाबला करता है। तभी एक मॉन्स्टर मास्टर के साथी को पैर में काट लेता है। तो तभी वो मास्टर को हेल्प करने के लिए बुलाता है। तभी वहाँ पर मास्टर आ जाते हैं और उन सभी मॉन्स्टर को जहन्नुम में ले जाते हैं। वो वहाँ पर उन सभी को जलाकर मार डालते हैं। अगले दिन व्हाइट स्नेक श्यान के घर पर जाती है। श्यान व्हाइट स्नेक को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन श्यान को अभी तक यह पता नहीं था कि यह एक सांप है। और वो दोनों धीरे धीरे करके एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और वो दोनों शादी भी कर लेते हैं। और जब मास्टर का साथी अगले दिन उठता है तो वो भी एक मॉन्स्टर का रूप लेता जा रहा था, क्योंकि फेस्टिवल के दिन उसे भी एक मॉन्स्टर ने काट लिया था। इसीलिए अब मास्टर का साथी देखते ही देखते मॉन्स्टर का रूप लेता जा रहा था। इसीलिए अब वो बहुत ज्यादा अपसेट भी हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि जब वो भी मॉन्स्टर बन जाएगा तो वो भी इंसानों को नुकसान पहुंचा
पहुंचाएगा और इसीलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो सुसाइड कर लेगा और वो मर जाएगा। और अब वो एक सुनसान सी जगह पर जाता है और सुसाइड करने वाला ही होता है। तभी वहां पर ग्रीन स्नेक आ जाती है। ग्रीन स्नेक उससे कहती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा मत करो। तो मास्टर का साथी कहता है कि मैं अब मॉन्स्टर बन जाऊंगा और इंसानों को नुकसान पहुंचाऊंगा। मैं इंसानों के लिए खतरा नहीं बनना चाहता, इसीलिए मैं सुसाइड करके मर जाना चाहता हूँ। तो तभी ग्रीन स्नेक भी अपनी रियलिटी दिखाती है, वो अपनी जमान उसको दिखाती है। वो कहती है कि मैं भी तो एक मॉन्स्टर ही हूँ और वो कहती है कि अगर तुम मॉन्स्टर बन भी गए तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं भी एक मॉन्स्टर हूँ और मैं तुमसे शादी कर लूंगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं मास्टर को, वो अपने साथियों के साथ गाँव में जाते हैं। वो वहाँ पर मॉन्स्टर द्वारा घायल लोगों को देखते हैं। वो लोग बहुत मुसीबत का सामना कर रहे होते हैं, इसीलिए उन सभी को ठीक करने के लिए सियान जड़ी बूटियां बनाता रहता था। लेकिन सियान की वाइफ यानी कि व्हाइट स्नेक जानती थी कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर ने अटैक किया है, इसीलिए वो सभी इन जड़ी बूटियों से सही नहीं होंगे। इसीलिए व्हाइट स्नेक अपनी हस्बैंड की मदद करने के लिए और उन सभी की जान बचाने के लिए अपनी सांस को उन जड़ी बूटियों में डाल देती है। व्हाइट स्नेक के पास एक चूहा था जो उसका फ्रेंड था। वो चूहा उससे कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो और तुम यह जानती हो कि यह सांस तुम्हारे लिए कितनी कीमती है। अगर तुमने यह सांस वहाँ पर दे दी तो तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो जाओगी। और जब सियान अपनी बनाई हुई जड़ी बूटियां लोगों को पिलाता है तो वो लोग ठीक होने लगते हैं, वो लोग नॉर्मल होने लगते हैं। और ये सब देखकर मास्टर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि मास्टर जानता था कि कुछ भी हो जाए ये लोग ठीक होने वाले नहीं हैं। और ये सब देखकर मास्टर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी समझ में अब कुछ भी नहीं आ रहा था। इसीलिए मास्टर अब सियान से पूछता है कि तुम्हारी जड़ी बूटियां बनाने में किसी ने हेल्प की थी क्या? तो सियान कहता है कि हाँ, ये सब करने में मेरी वाइफ ने मेरी मदद की थी। और अब मास्टर समझ चुका था कि इसकी बीवी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो एक मॉन्स्टर ही है। इसीलिए मास्टर सियान को एक चाकू देते हैं अपनी हेल्प करने के लिए। और कुछ टाइम बाद मास्टर व्हाइट स्नेक के पास जाते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुमने मॉन्स्टर होके इंसान से शादी क्यों की? लेकिन मैं तुमसे अभी कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें अभी छोड़ रहा हूँ। तुम सियान को छोड़कर चली जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। इतना कहकर मास्टर वहाँ से चला जाता है। और जब सियान रात को घर आता है तो वह अपने साथ वाइन लाता है। वो कोई नॉर्मल वाइन नहीं होती, उसमें मेडिसिन मिलाई जाती है ताकि अगर किसी को कोई सांप काट खाए तो उसके शरीर के अंदर उसका जहर ना फैले, क्योंकि व्हाइट स्नेक तो खुद एक सांप थी। और सियान अपनी वाइफ को वाइन पिला देता है और जैसे ही वो वाइन पीती है उसको कुछ अजीब सा लगने लगता है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। इसीलिए वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। सियान उससे बार बार पूछता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, क्या तुम मुझसे नाराज हो गई हो? लेकिन व्हाइट स्नेक अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती, वो अपने असली रूप में आ जाती है। तभी व्हाइट स्नेक को पकड़ने के लिए मास्टर भी वहाँ पर आ जाते हैं और उन दोनों का आमना सामना हो जाता है। और तभी सियान व्हाइट स्नेक को वो चाकू मार देता है जिसे मास्टर ने दिया था, क्योंकि सियान नहीं जानता था कि व्हाइट स्नेक ही उसकी पत्नी है। चाकू लगते ही व्हाइट स्नेक अपनी बहन ग्रीन स्नेक के पास आ जाती है और अब वो इंसान भी नहीं बन सकती, क्योंकि वो चाकू जादुई चाकू होती है। सियान मास्टर से पूछता है कि आखिर मेरी वाइफ कहाँ पर गई है? तो मास्टर सियान से कहते हैं कि यह व्हाइट स्नेक ही तुम्हारी वाइफ थी, तुमने एक सांप से शादी कर ली थी जिसकी उम्र 1000 साल से भी ज्यादा थी। सियान ये बात सुनकर कि मेरी वाइफ एक सांप थी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी व्हाइट स्नेक का दोस्त चूहा सियान से कहता है कि सियान की जान एक जड़ी बूटी से बच सकती है और वो फिर से वही रूप में वापस आ सकती है। और वो जड़ी बूटी हासिल करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मॉन्स्टर का साया है। इसके बावजूद सियान वहाँ पर जाता है और हिम्मत करके वो जड़ी बूटी हासिल कर लेता है, लेकिन सियान पर मॉन्स्टर का साया पड़ जाता है। इसीलिए मास्टर के सभी साथी सियान को बचाने की कोशिश करते हैं और वो चूहा जड़ी बूटी को उठाकर व्हाइट स्नेक के पास चला जाता है, जिसे वो जड़ी बूटी दे देता है और उसकी जान बच जाती है और अब वो फिर से इंसान का रूप ले सकती है। व्हाइट स्नेक ठीक होते ही अपनी बहन ग्रीन स्नेक के साथ वो मास्टर और उसके साथी पर अटैक कर देती है, क्योंकि वो समझ रही थी कि ये लोग सियान और उसको अलग करना चाहते हैं। किसी भी तरह से व्हाइट स्नेक सियान को उठाकर एक सुनसान सी जगह पर ले आती है और वो सियान से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? लेकिन सियान की याददाश्त जा चुकी थी, अब वो किसी को भी नहीं पहचान रहा था, यहाँ तक कि वो अपनी बीवी को भी नहीं पहचान पा रहा था। तो व्हाइट स्नेक मास्टर से कहते हैं कि ऐसा तुमने क्या किया है कि वो मुझे भूल चुका है। और कुछ टाइम बाद सियान को सब कुछ ध्यान आ जाता है और वो बिल्कुल नॉर्मल
नॉर्मल हो जाता है। लेकिन सियान की बीवी एक मॉन्स्टर थी, इसीलिए मास्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक हाउस बनाता है और व्हाइट स्नेक को हमेशा हमेशा के लिए उसमें डाल देता है। व्हाइट स्नेक को मास्टर हमेशा हमेशा के लिए उसी होम में बंद कर देता है। व्हाइट स्नेक का उस होम में से बाहर आना इम्पॉसिबल सा था और अब बाहर सियान भी अपनी बीवी के इंतजार में अपनी पूरी लाइफ गुजार देता है। और अब दूसरी तरफ मास्टर का साथी पूरी तरह से मॉन्स्टर बन चुका था और वो वहीं पर ग्रीन स्नेक से शादी कर लेता है। वो अपनी पूरी लाइफ वहीं पर गुजार देता है। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।